हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑटोमेटिक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले हैं और उसके अंदर जो फंक्शंस की नीड पड़ेगी उसे सीखने वाले हैं। किस तरीके की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हमें किन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे रिपोर्ट कार्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट कार्ड को समझेंगे और इस रिपोर्ट कार्ड के बेस पर फिर हम एक नए सिरे से एक नई रिपोर्ट कार्ड तैयार करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड को देख लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम और एड्रेस और सिटी स्टेट दिया गया है। राइट साइड में कौन से सेशन का रिपोर्ट कार्ड है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल मार्क्स दिए गए हैं, पासिंग मार्क है, ऑब्टेन मार्क्स है, मार्क्स परसेंटेज है और इसके अलावा यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स का टोटल है और यहाँ पे परसेंटेज है। यहाँ पे रिजल्ट में फेल या पास दिखाने वाला है, यहाँ पे रिजल्ट में भी फेल और पास दिखा रहा है। यहाँ पे ग्रेड है जिसमें सेकेंड डिवीजन आया है। अब ये काम कैसे करता होगा उसे समझते हैं। इस पूरे हिस्से में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट रोल नंबर फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ से कोई भी रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया इन्फो 106 और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे पहले यहाँ पे फेल दिखा रहा था, अभी यहाँ पे पास आ चुका है। यहाँ पे डिफरेंट मार्क्स आ गए हैं, ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे जिस बच्चे का अभी डिटेल्स यहाँ शो हो रहा है वो 12th क्लास का है, शिव कुमार, फादर नेम नीरज कुमार और डेट ऑफ बर्थ है 26/4/2000। अगर यहाँ पे उसके मार्क्स की बात करें तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं जिसमें से सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं और पासिंग मार्क के लिए उन्हें हर सब्जेक्ट में 34 मार्क्स लाना है। ऑब्टेन मार्क्स आपके सामने दिख रहा है, जैसे इंग्लिश में 35 है, हिंदी में 65 है, साइंस में 46 है, मैथ में 81 है और कंप्यूटर में 58 है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज दिखा रहा है और इन सब्जेक्ट के बेस पर यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है जिसमें स्टूडेंट को पास दिखाया जा रहा है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ये टोटल मार्क्स सारे क्योंकि 100 मार्क्स के थे तो ये सारे सब्जेक्ट को जोड़कर 500 टोटल बन रहा है। ऑब्टेन मार्क्स की बात करें, इन सारे मार्क्स का ऐड करके यहाँ पे हमें एक ऑब्टेन मार्क्स मिल रहा है और इन टोटल और ऑब्टेन मार्क्स के बेस पे हमें परसेंटेज तैयार करके दिया जा रहा है। इस हिस्से पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ कवर की गई है कि जो भी उसका रिजल्ट है नीचे भी दिखा रहा है, इसके अलावा उसने कौन सा ग्रेड ऑक्यूपाई किया है वो दिखाया जा रहा है। आप यहाँ से कोई दूसरा अगर आप रोल नंबर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे उस रोल नंबर के बेस पर पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। अभी आप देखेंगे तो कुंदन शाह का रिपोर्ट यहाँ पे या कुंदन शाह स्टूडेंट का रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके की रिपोर्ट कार्ड हम खुद डिज़ाइन करने वाले हैं। ये रिपोर्ट कार्ड किसके बेस पर यहाँ पे जनरेट कर रही है, उसके लिए हमें इस तरीके का एक डेटाबेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सारे हमारे वो स्टूडेंट हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड हमें तैयार करनी है। तो अगर हम इन्हीं में से किसी का भी वहाँ पे रोल नंबर डालते हैं तो यही डेटाबेस वहाँ पे इंटरैक्ट करने वाला है। अगर हम वहाँ पे देखें तो सीरियल नंबर, रोल नंबर, इसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। इन्हीं डेटाबेस के बेस पर ये जो जनरेट हो रहा है रिपोर्ट कार्ड वही है। जैसे 104 हमने लिया तो अब देखिए एहसान रहमत अली खान। अब यहाँ पे आप डेटाबेस पे 104 पे जाके देख सकते हैं ये वाले बच्चे का भी रिपोर्ट कार्ड वहाँ पे तैयार हो रहा है। तो इस तरीके की रिपोर्ट कार्ड हम खुद बनाना सीखेंगे और इस डेटाबेस से इस वाले पे डेटा भी लाके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें आना है एक नई ब्लैंक शीट पर। अब इस ब्लैंक शीट पे हमें ध्यान रखना है कि कहाँ से डेटा शुरू करना है। तो हमने बी से लेकर एन तक सेलेक्ट करेंगे और इसे लेके चलते हैं 24 तक। उसके बाद आ जाएंगे होम पर। होम पे आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर के हिस्से पे आएंगे जहाँ पे देंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। इससे क्या होगा, इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर दिखाई देगा लगा हुआ। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, शुरू से देखिए यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया 9920450386। इसके जस्ट बाजू में कॉन्टैक्ट नंबर के बाजू में हमें एक सिंबल दिखाना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, सिंबल पे जाएंगे और यहाँ से टेलीफोन का सिंबल ले लेते हैं, इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से बंद कर देंगे। अब हमें ये जो सिंबल है वो राइट साइड में शिफ्ट करना है तो यहाँ से हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। अगले हिस्से पे यहाँ पे हमें
इंस्टीट्यूशन के नाम दिखाने हैं, तो हमने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया। यहाँ होम पे जाके इसे मर्ज कर देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं IT इन्फोटेक एजुकेशन, IT इन्फोटेक एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया। अब इसके जस्ट नीचे हमें इंस्टीट्यूशन का एड्रेस दिखाना है, तो हमने यहाँ लिख दिया शॉप नंबर 1 पेंटा गैलेक्सी बिल्डिंग अंटाफिल वडाला। अब इसके नीचे आकर हम सिटी और स्टेट देने वाले हैं, तो यहाँ हमने लिखा मुंबई महाराष्ट्र और आगे हम दे देते हैं पिन कोड। अब इसे भी सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो एड्रेस वाला हिस्सा है वो प्रॉपर अपनी जगह पे रहे, और इसी तरीके से सिटी और स्टेट को भी सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे क्लास का नाम है उसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर देंगे। इसके जस्ट बाजू में हमें लिखना है कि कौन से सेशन का ये रिपोर्ट कार्ड है, तो हमने यहाँ पे लिखा सेशन, और सेशन के अंदर हम डाल देते हैं 2022 का, 2022 से 2023 का सेशन है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे सेंटर ले लेना है और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो नंबर है उसे लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर देंगे, और जो हमारा टेक्स्ट है नाम का, क्लास के नाम का, उसे दे देते हैं एक कलर, और जो एड्रेस वाला हिस्सा है उसे भी कोई एक कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए। अब अगला हिस्सा है कि इसके बीचों बीच में हमें एक रिपोर्ट कार्ड देना है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, साइज में इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ से कंबेरिया या कोई भी जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप ले सकते हैं। अब अगले हिस्से पे किस बेस पर हमें यहाँ डेटा सर्च करना है उसके लिए फील्ड तैयार करनी है। तो सबसे पहला जो फील्ड हमारा है जिसके बेस पे हम डेटा तैयार करने वाले हैं वो है रोल नंबर। रोल नंबर के बाद हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम को, उसके बाद यहाँ नीचे देंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम। अब उसके जस्ट नीचे हम दे देते हैं क्लास, और उसके नीचे दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब इसे हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ तक हमें सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर दे देना है। इसके बाद अगला हिस्सा जो होगा यहाँ से हमें यहाँ तक सेलेक्ट करके यहाँ मर्ज एंड सेंटर में जाके मर्ज अक्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा आएगा यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि हमें ये आसानी से दिखे कौन सा डेटा कहाँ पे जा रहा है। इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़कर हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम देंगे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। फिर दे देते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, और फिर यहाँ पे दे देते हैं ऑब्टेन मार्क्स, और उसके बाद दे देते हैं परसेंटेज, और अगले हिस्से पे दे देते हैं पास या फिर फेल। इसे आप रिजल्ट भी बोल सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ। इसके बाद इसके सब्जेक्ट के जस्ट नीचे हम उन सारे सब्जेक्ट को मेंशन करने वाले हैं। हमने लिखा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और लास्ट में ले लेते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो हमने 100 लिया, और यहाँ से शिफ्ट दबा के डाउन एरो का इस्तेमाल करके नीचे तक ले जाते हैं और कंट्रोल के साथ डी कर देंगे, इससे सारे नीचे तक ड्रॉप हो जाएगा। पासिंग मार्क ने हमने 34 मार्क्स सेट कर रहे हैं, तो इसे भी हम नीचे की तरफ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ डी कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स हमें कैलकुलेट करके लाना है जो कि हमारे डेटाबेस में रखा है, और फिर उसके बेस पे परसेंटेज और फेल पास होगा। तो अब इसे सेलेक्ट करके इसे बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से बॉर्डर दे देंगे, सबको सेंटर कर देते हैं, और जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है इसे थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर में रख लेते हैं।
कुछ इस तरीके से। अब इसे बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं। सॉरी, इसके नीचे आएंगे तो इसका टोटल निकालना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल मार्क्स। उसके नीचे आएंगे ऑब्टेन मार्क्स और उसके नीचे डाल देते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज मिल जाएगा। इसे भी हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं और अपनी नीड के हिसाब से जितनी जगह चाहिए उतनी जगह भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे दे देते हैं रिजल्ट और उसके नीचे दे देते हैं ग्रेड। अब इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन तैयार हो चुका है। यहाँ पे दे देते हैं सिग्नेचर इस जगह पे, तो यहाँ पे दे देते हैं पेरेंट्स सिग्नेचर और यहाँ पे दे देते हैं प्रिंसिपल सिग्नेचर। इसके बाद अगला हिस्सा हमें जो कवर करना है, इस वाले हिस्से को हम यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड रखना चाहेंगे और इसे भी हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब हमारा लगभग में डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अगला हिस्सा हमें ये कवर करना है कि इस पे जो आपको ग्रिड लाइन दिख रही है, इस ग्रिड लाइन को हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ देखिए ग्रिड लाइन हट जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा सादा सा दिखेगा आपको इस तरीके से। अब अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपने स्पेस वगैरह ज़्यादा ले लिया है तो वो भी आप कम कर सकते हैं, या फिर आप जब इसे बंद करेंगे तो आप कोलैप्स करने के बाद देखेंगे आपकी सर्टिफिकेट अच्छी दिखेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है पूरा, होम पे जाना है और होम से कोई एक कलर सेट कर देना है जो कि हमारे सर्टिफिकेट पे इस्तेमाल होने वाला है। अब स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो हमने लिया हुआ है इस पे देख लेते हैं कि हमने, ठीक है ये भी, और इसके अलावा इसे सेलेक्ट करके इसे भी बोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी हमने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट को भी हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो डेटाबेस हमने बनाया हुआ है उस डेटाबेस से यहाँ पे डेटा फेच करना है। तो सबसे पहला पार्ट ये कि हम जो रोल नंबर रखना चाहते हैं वो रोल नंबर यहाँ पे पूरा आना चाहिए। तो इसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं और उसी के बेस पे बाकी सारा डेटा हम यहाँ पे फेच करके लेके आने वाले हैं। यहाँ पे एड्रेस वाला हिस्सा जो है मेरे ख्याल से येलो कलर का अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर और प्रॉपर दिखेगा। कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा तो दूसरा कोई कलर चूज करते हैं। ऐसा कलर चूज करेंगे जिसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक हो, जैसे कि ये इस तरीके से। ठीक है, अब अगले हिस्से पे हमें कवर करना है क्या, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के बेस पर यहाँ रिपोर्ट कार्ड जनरेट होनी चाहिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए चले जाते हैं डेटा पे और यहाँ से ले लेते हैं डेटा वैलिडेशन। यहाँ से लेंगे लिस्ट और आ जाते हैं सेकंड वाले सीट पे जिस पे हमने सारा डेटा रखा है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रूल नंबर वाला पूरा पार्ट हम यहाँ से ऐसे चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम के ऊपर रखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि जितने भी आगे रोल नंबर डाले जाएंगे वो सारे ऑटोमेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखकर इसके अंदर रोल नंबर देख सकते हैं कि सारे रोल नंबर आ चुके हैं। अब इस हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और उसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। अब इस रोल नंबर का हमें यहाँ पे नाम लेके आना है, कहाँ से, इस डेटाबेस से। तो कैसे आएगा चलिए देखते हैं। इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर इस रोल नंबर को ले लेंगे। टेबल एरे के अंदर हम मेन डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ से अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। और अभी हमें जो चाहिए वो है स्टूडेंट का नाम। तो नाम है हमारे 2 नंबर पे, तो हमने लिया 2, फिर लगाया कॉमा और एग्जैक्ट के लिए हम 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। इसी तरीके से फादर नेम 3 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। आप चाहें तो ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट आप इजीली देख लीजिए एक बार। लुकअप वैल्यू हमारे लिए रोल नंबर होगा, कॉमा। टेबल एरे के अंदर हम मेन डेटाबेस में जाएंगे और सिलेक्शन रोल नंबर से करेंगे और नीचे तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी रिकॉर्ड हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। फिर यहाँ पे 4 करके लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और इस बार 3 डालकर
जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर होगा आपका, और एग्जैक्ट के लिए आप 0 डालिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए मोहम्मद आलम रहमान आलम, यहाँ पे हमें चाहिए क्लास। अब यहाँ पे आप देखिए क्लास का क्या है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये चीज़ मैं और थोड़ा सा ऑटोमेट कर देता हूं। तो यहाँ से हम इसके फंक्शंस को खाली कॉपी करेंगे, इक्वल टू को नहीं करेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ मर्ज है इसकी वजह से कॉपी पेस्ट डेटा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से आएंगे, इक्वल टू वी लुकअप लिख देते हैं, फटाफट इसको करते हैं। लुकअप वैल्यू में ये, उसके बाद टेबल एरे के अंदर हम मेन टेबल पे जाते हैं, लुकअप वैल्यू हमारा हो गया, ठीक है। टेबल एरे पे आ जाते हैं और टेबल एरे के अंदर रूल नंबर से लेकर पूरा सब्जेक्ट तक हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे F4, लगा देंगे कॉमा। इस बार जो हमें निकालना है वहाँ पे वो है क्लास, तो 1 2 3 4 5 नंबर, तो वहाँ पे हम डाल देते हैं 5 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम ले लेते हैं रोल नंबर, कॉमा लगाएंगे, शीट पे जाएंगे और यहाँ रोल नंबर से लेकर लास्ट तक का हिस्सा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको F4 करना है। उसके बाद अभी हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, जो कि उसके पहले पड़ रहा है 1 2 3 4, तो 4 नंबर से डेटा चाहिए और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ से चेंज करेंगे आप देख सकते हैं कि उसमें डेटा बदल रहा है। कोई भी यहाँ से आप डेटा चूज करिए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है। अभी इसी स्टूडेंट का हमें यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स लाना है, यानी हिंदी में कितना मार्क्स पाया है, इंग्लिश में कितना मार्क्स है, मैथ में, साइंस में, मराठी में। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में अभी भी हमारा रोल नंबर ही रहेगा, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद मेन टेबल पे जाकर अब इसे सिलेक्शन करने का एक और तरीका देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन राइट एरो, यहाँ पे 4 कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। अभी हमें चाहिए इंग्लिश का मार्क्स, तो यहाँ से आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर डाल दीजिए, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद 0 डालकर ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, तो 6 नंबर का डेटा आ गया। अब इसके आगे क्योंकि नंबर आपका बढ़ता रहेगा, तो हम इसे फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे कॉपी, एंटर करके नीचे इस पे भी पेस्ट कर देंगे, इस वाले पे भी पेस्ट करेंगे, इस पे भी पेस्ट करेंगे और इस वाले पे भी पेस्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर से एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ लगा देंगे इक्वल टू और यहाँ पे जो 6 नंबर है इसे कर देंगे 7 नंबर और कर देंगे एंटर। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे और लगाएंगे इक्वल टू, जहाँ पे 6 नंबर है वहाँ पे लगा देंगे इस बार 8 नंबर और एंटर कर देंगे। इसी तरीके से अगले वाले पे भी काम करेंगे, लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप के पहले और जहाँ पे 6 नंबर है वहाँ पे लिख देंगे 9, एंटर कर देंगे। और लास्ट वाले के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं, इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे जो 8 था 9 देखते हैं, 9 है, 10 होगा शायद, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 10 पे जा रहा होगा बराबर। तो यहाँ पे ले लेते हैं 10 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो हमें यहाँ पे टोटल ऑप्टेन मार्क्स सबका मिल गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। अब यहाँ से अगर हम कोई भी नंबर चेंज करते हैं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ रोल नंबर 105 का, तो आप देखेंगे 105 का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी 105 का रिकॉर्ड आ गया है। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगाएंगे, जितना मार्क्स पाया है ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड कर देंगे 100 से और इंटर कर देंगे। परसेंटेज के लिए आपको होम पे जाना है और यहाँ पे परसेंटेज लगा देना है। अब आपको ये सब्जेक्ट को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। फेल पास के लिए हम रूल्स लिखने वाले हैं, तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मर्ज करूंगा और यहाँ पे रूल्स लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन MIN फिर से ब्रैकेट ओपन और सारे सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज लगाकर ग्रेटर देन इक्वल टू 34 लगा देंगे, कॉमा लिखेंगे। अगर हर सब्जेक्ट में 34 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे शो करेगा पास, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 34 से कम है तो यहाँ पे दिखाएगा फेल। ब्रैकेट क्लोज करके हमने कर दिया इंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है फेल। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा रोटेट करना है, तो होम पे ही जाकर यहाँ पे आएंगे और रोटेट टेक्स्ट अप कर देते हैं या फिर रोटेट टेक्स्ट डाउन, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। इसे रखेंगे सेंटर पे और यहाँ से थोड़ा कर देते हैं बोल्ड।
अब जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है वही रिजल्ट हमें यहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू और इस वाले सेल को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। इसे भी बड़ा करके सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स किसका रहेगा, जो भी सारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स तय किया गया था वो, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और ये टोटल मार्क्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। तो 500 हो गया क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था। अब यहाँ पे निकालना हमें टोटल ऑब्टेन मार्क्स, तो फिर से हमने लिखा सम और ऑब्टेन मार्क्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सेंटर बोल्ड, थोड़ी सी साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू जितना ऑप्टेन मार्क्स है उसे डिवाइड करेंगे 500 से, यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे आकर आपको लेना है परसेंटेज का सिंबल। तो 57% आ रहा है यहाँ पे टोटल। अब हमें यहाँ पे ग्रेड निकालना है जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं इफ को। तो इफ को यूज करने के लिए आपको कई बार, इसे बोल्ड कर देता हूं, कई बार आपको इफ लगाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, इसे भी थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूं, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह काफी है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है हमारा, इस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। अगर 85% से ऊपर है तो हम दिखाना चाहते हैं ए प्लस। अगर किसी भी स्टूडेंट का 85 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उसका ग्रेड ए प्लस बनेगा। दोबारा चेक करेंगे, अगर जो हमारा परसेंटेज है वो मोर देन और इक्वल टू 70 है तो जो हमारा परसेंटेज बनेगा ग्रेड के हिसाब से, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड बनेगा, वो बनेगा ए। इसके बाद फिर से इफ ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर से परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। अगर परसेंटेज की वैल्यू 60 या उससे ज़्यादा है, 60 या उससे ज़्यादा है तो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा दिया। फिर से हम लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से इस परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। मोर देन और इक्वल टू 44% है तो यहाँ पे देखना चाहते हैं सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सेकेंड। फिर से हम लिखेंगे इफ, अब यहाँ पे देखिए क्या है I21, तो हमने लिख दिया I21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 34। देन हम शो कराना चाहते हैं थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड और उससे नीचे कुछ भी है तो यहाँ पे दे देंगे फेल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, परसेंटेज लगाना जरूरी है क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू में फर्क होता है। तो 34 के सामने भी परसेंटेज लगा देते हैं। अब इस फेल के बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है, तो हम यहाँ पे जितनी बार ओपन किए हैं उतनी बार क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 और कर देंगे एंटर। तो सेकेंड डिवीजन आ रहा है। हमने जो सेकेंड डिवीजन लिया उसका बेस हमारा क्या था कि अगर 85 से ऊपर है तो हमारा आना चाहिए था ए प्लस, 70 से ऊपर है तो ए, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट, 44 से ऊपर है तो सेकेंड और 34 से ऊपर है तो थर्ड और 34 के नीचे रहेगा तो फेल आना चाहिए। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे हम एक इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट से एक टेक्स्ट ले लेते हैं जहाँ पे लिख देंगे ऑटोमेटिक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, साइज को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे ले जाकर इसे सेट करना है हमें। यहाँ पे इसकी हैंड राइटिंग सही करेंगे, इम्पैक्ट में डाल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेव फिल पे जाकर टेक्स्ट पे हल्का सा इफेक्ट दे देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे एक और टेक्स्ट इंसर्ट टेक्स्ट ही लेंगे। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट ले लेता हूँ सिंपल सा और यहाँ पे लिखता हूँ कैप्स लॉक ऑन है, फर्स्ट सेलेक्ट रोल नंबर। अब इसे भी साइज को छोटा कर देंगे, करीब 25 के आसपास, या 25 नहीं 20 रख लेते हैं, देखते हैं 20 कितना बड़ा है, इतना बड़ा। और इसे उठाना है और इसे ले जाके रखना है हमें
इसके जस्ट सामने यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू में दे देते हैं कुछ अलग, जैसे मैंने ले लिया कम्बेरिया। साइज को और कम करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंडेंट का इस्तेमाल करके रिपोर्ट कार्ड को राइट साइड में लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से, ताकि दोनों सेपरेट हमें दिखाई दे। तो इस तरीके से आप एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। इसे भी आप बोल्ड कर दीजिए और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर को भी। यहाँ पे हम एक लोगो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट पे आएंगे, एक शेप लेंगे और इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक इस जगह पर। यहाँ पे हम कोई लोगो डाल देते हैं, तो हमने आया सेव फॉर्मेट, सेव फिल, पिक्चर, और डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को डाल देता हूँ। जैसे हमारे चैनल का लोगो है वही डाल देते हैं। तो यहाँ से हम उठाते हैं चैनल का लोगो और यहाँ पे डाल दिए इसके अंदर। नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा डाल के देख लेते हैं, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली में, मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाकर पिक्चर ही डाल देता हूँ, आपको पिक्चर अच्छा लगेगा। तो हमने ये पूरा लोगो उठाया, इंसर्ट पे गए और इस पिक्चर को यहाँ पे रखेंगे थोड़ा छोटा करके, इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पर, इतना। और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, नीड अगर है तो और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब आपको जहाँ पे भी थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस एड्रेस वाले हिस्से को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसके कलर को थोड़ा सा हल्का रखता हूँ, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है वो येलो कलर में भी अच्छा दिखे, और थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा आपको लगता है कि हाँ ये रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी आईडी कार्ड का रोल नंबर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। कोई और दूसरा रोल नंबर ले लीजिए तो देखिए यहाँ पे सबके मार्क्स आ जा रहे हैं, उसके हिसाब से कितना परसेंटेज बन रहा है, क्या वो बच्चा फेल है या पास है, टोटल मार्क्स कितना है, ऑप्टेन मार्क्स कितना है, उसके बेस पे परसेंटेज कितना है, कौन सा ग्रेड आ रहा है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट कर रही है। और वो सारी चीज़ें जनरेट हो रही है इस डेटाबेस के डेटा से रिलेट करते हुए। तो होप कि आपको आज का ये ऑटोमेटिक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ नया सीखा हो।